अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफाद ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात करके उम्मीद पोर्टल का वक्त बढ़ाने के ताल्लुक से एक याददाश्त पेश की, जिस पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट का सरमाया सेशन ख़त्म होने के बाद मशवरात करके टाइम बढ़ाने पर गौर करेंगे। इस मौके पर हाईटेक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए साबिक राज्यसभा मेंबर मोहम्मद अदीब और एडवोकेट फजील अहमद ने बात करते हुए तफसीलात बताई। अदीब साहब, आइए कल देखते एक हैं दिल्ली डेलीगेशन से ने किरण हमारे रिजिजू ब्यूरो से चीफ मुलाकात की है। अब्दुल क्या कुछ वाजिद रहा इस निज़ामी की एक मुलाकात में ख़ास और रिपोर्ट। क्या सहूलियत जो है वो मिली है? कल पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन ने टाइम मांगा था माइनॉरिटी मिनिस्टर से, क्योंकि इस एक्ट में ये कहा गया था कि आप 6 महीने के अंदर जी 6 महीने के अंदर आप जितने भी वक्फ की रजिस्टर्ड हैं उनको पोर्टल पे लाइए उम्मीद पे। लेकिन वो जो उन्होंने सिस्टम बनाया उस पर सिंसियरली सारे औकाफ के मुतवल्लियों ने और लोगों ने कोशिश की दिन रात। वो डिफेक्टिव है, वो पोर्टल ही डिफेक्टिव है। वो थोड़ी देर के बाद वो इतना लोड ही नहीं उठा पाता है। टाइम इन्होंने बहुत कम दिया था, तो अभी तक मुश्किल से 30-40% ही रजिस्टर्ड हो पाए। उसका ये खौफ था कि ये बाकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन उसके बारे में हम लोग उनके पास गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, पर्सनल लॉ बोर्ड गया था। सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी और कहा कि आप ट्रिब्यूनल में जाएं। कई जगहों पे ट्रिब्यूनल ही नहीं है, यहाँ दिल्ली में भी नहीं है। तो अब मसला ये हुआ कि अगर ट्रिब्यूनल नहीं है तो फिर हाई कोर्ट में जाए। इन सब मुश्किलात को देखते हुए हम लोगों ने टाइम मांगा था, पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उन्होंने टाइम दिया था। 10 आदमियों का डेलीगेशन गया था और कुछ एमपीज वहाँ मुस्लिम और आ गए थे। हम लोगों ने जो बात रखी वहाँ, तो बड़ा खुशाइन बात ये थी, पॉजिटिव रिस्पांस था मिनिस्टर का, और उन्होंने कहा कि मैं खुद ये समझ गया हूँ कि इसमें गड़बड़ हो गई है, तो आप मुतमईन रहें, हम टाइम भी बढ़ाएंगे। और उस पोर्टल को भी, जो भी हम लोगों ने बताया था उनको कि हम यहाँ पर वक्फ रहते हैं, हमने वक्फ यहाँ किया, अब वो नई स्टेट बन गई। मिसाल के तौर पर गुजरात के कुछ केसेस ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड वहाँ हैं, अब वो उनकी बाउंड्री बनी तो वो चले गए महाराष्ट्र में। हैदराबाद की कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो जाके दूसरी स्टेट पे पहुँच गई, तो वो उसको एक्सेप्ट, उस सारी चीज़ों को उनके सामने रखा गया। कोई 1 घंटे की गुफ्तगू रही, और एक अच्छी बात यह है कि मिनिस्टर का पॉजिटिव रिस्पांस था, यह खुशाइन बात है। उन्होंने अश्योर्ड किया है, हम समझते हैं कि हमको इंतज़ार करना चाहिए, और उम्मीद है मिनिस्टर का ये जुमला बहुत मानी खेज है कि मैं खुद माइनॉरिटी हूँ, मैं माइनॉरिटी की प्रॉब्लम को समझता हूँ। तो मतलब इस मौजू पर संजीदा नज़र आ रहे हैं किरण रिजिजू जी। मैं तो बहुत मैं कह सकता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि अभी तक हुकूमत का रवैया ये रहा है कि जब भी कोई आप अपनी बात ले जा के रखें तो वो होस्टाइल हो जाते हैं, वो समझते हैं उनके दुश्मन हैं, हम मुखालिफ हैं, तो वो पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं। कल मिनिस्टर ने हर पॉइंट को पॉजिटिव वे में लिया, और जिसके लिए हम सब लोग उनके मशकूर हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो कोई भी कल उन्होंने कहा है, जो मेमोरेंडम हमने दिया था, कुछ दूसरी चीज़ें भी हमने रखी थी कि जो वक्फ की ज़मीनों पे जो सबसे ज़्यादा बुलडोज़र चलाने जा रहे हैं जी इस पे भी कुछ होना चाहिए कि जो मौका मिल रहा है कि ये तो वक्फ की है और उस पर बुलडोज़र चल रहा है, ख़ासतौर से यूपी में। मिनिस्टर ने इसको भी एक्नॉलेज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैं अपनी वो जो सिस्टम है उसको मैं ठीक करूं, जिससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए, और दूसरे मौजू के लिए मैं आपको फिर बुलाऊंगा, आप हमें लिखिए, हम दोबारा मिलेंगे। तो दीज आर दी पॉजिटिव थिंग्स
and we welcome this thing. तो क्या मान रहे हैं कि सरकार के ऊपर क्या किसी तरीके का कोई दबाव है, या सरकार खुद अपने, जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो जल्दबाजी में कोई गलतियां ऐसी रही हैं क्या मैंने सरकार की? तो जल्दबाजी तो थी, मकसद जो था वो तो उनका कामयाब हुआ, इसलिए कि बहुत ही नाकिस किस्म का एक्ट बनाया गया है। ऐसा एक्ट बनाया गया है जिसमें हमें बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जो एक्ट बन गया उसके अंदर जो चीज़ें वही इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, और वो सिर्फ ये था कि जिद्दा में हम करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम है, तो उसूली तौर पे तो ये है कि अगर मिनिस्टर कमिट कर लेता है तो फिर वो काम होता ही है, लेकिन सुनता ये हूँ कि मिनिस्टर की कोई हैसियत अब है नहीं, फैसला कुल दो ही लोग करते हैं, वो वहाँ से अप्रूवल आएगा क्या होगा वो तो देखने के बाद पता लगेगा। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, लोगों की समझ में नहीं आ रही थी, जिससे इससे पहले आपकी मुलाकात से पहले किरण रिजिजू साहब का एक जो बयान था वो वायरल हो रहा था कि भाई हम जो है इसको वक्त को आगे बढ़ा रहे हैं उम्मीद पोर्टल को, तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में ट्रिब्यूनल में जाने की बात की थी, तो लोग में एक कन्फ्यूज़न का माहौल था, ये किस हद तक क्लियर हुआ है? देखिए, उन्होंने ये कहा कि आप लोगों से मिलने से पहले मैं समझ गया था, इसलिए मैंने पहला ये बयान दिया था कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप ट्रिब्यूनल में जाइए। उनका ये तो हमने ऑलरेडी समझ लिया था, लेकिन इस वक्त जो आप पॉइंट्स लेके आए हैं तो मैं और ज़्यादा समझ गया हूँ, और मुझे अब समझ में पूरी बात आ गई है, क्योंकि उस वक्त आप लोगों ने मुझसे रुजू नहीं किया था, मैंने खुद से ऐलान किया था कि हम 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो उस पर हम लोगों ने भी कहा कि हमारी भी हिम्मत पड़ी जब आपका ये बयान देखा कि आपसे हम मिले, नहीं इससे पहले तो हम सोच रहे थे कि कुछ होना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नुकसान नहीं होने दूंगा किसी कम्युनिटी के लीडरशिप का, और उन्होंने ये अल्फाज कहे कि मैं अश्योर्ड करता हूँ कि कोई नुकसान नहीं होगा। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जैसे ये लिखा हुआ है कि खसरा खतौनी, ये नंबर, ये खतरे का ये, अब मुख्तलिफ स्टेट में खसरा खतौनी नहीं है, गुजरात में हर स्टेट में लैंग्वेज भी बदल जाती नहीं, है, और वो वहाँ सारी पर चीज़ें। प्लॉट नंबर फला वो एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो बहुत सी वक्त ऐसी है जिनकी 100 प्रॉपर्टीज लोड नहीं होती। तो टेक्निकली जो प्रॉब्लम है, जो भी मुझे टूटा फूटा एक्ट मिला है, उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर तो मुझे यकीन है कि वो रिजिजू साहब सीरियस हैं और उनका कमिटमेंट है, और हमको उन पे यकीन फ़िलहाल करना चाहिए। जो लोग मतलब आइम्मा हजरात हैं, मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, जो वक्फ की देखभाल कर रहे हैं जायदाद की, उनमें एक पैनिक सा माहौल हो गया था, एक उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो किस तरीके से मुतमईन होकर के ऐसे तसल्ली ऐसे बख्श काम करें? ऐसा पैनिक नहीं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर को समझते भी हैं। जी। मैं खुद नहीं समझता हूँ कंप्यूटर को, तो वो बेचारे उलमा हजरात में, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की, रात दिन कोशिश की, बराबर मेरे पास फ़ोन आते थे कि साहब क्या करें। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया था कि छोड़ो, रजिस्टर ही नहीं करो। ये हम लोगों को समझाना पड़ा कि भाई अब जो कुछ है उसको एक्सेप्ट करो, अब देखा जाएगा जब मुकदमा रिजल्ट आएगा, कोर्ट में केस है जब होगा देखा जाएगा। इस कन्फ्यूजन में भी थोड़ा देर हुई, लेकिन अब तो सब सीरियसली काम कर रहे थे, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था पोर्टल। तो हम समझते हैं कि जो भी हमें टूटा फूटा एक्ट मिला है उसके अंदर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। कितना वक्त दिया है? साल भर, 6 महीने? हमने 1 साल का टाइम मांगा है उनसे, अब वो कितना देते हैं मैं नहीं मालूम, और रिटर्न में हमने उनको दरख्वास्त दी कि आप हमें 1 साल का टाइम दीजिए। देखिए, बहुत जल्दी उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ख़त्म होते ही हम आपको इत्तला करेंगे, ये उनका अल्फाज थे। शुक्रिया। कल एक डेलीगेशन ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की, क्या कुछ रहा इस मीटिंग में? कल हम लोग की मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमने अपनी जो बात थी, जो पोर्टल के सिलसिले में जो कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को आ रहे थे, वो हमने उनके सामने रखे,
और उनको सारी दुश्वारियों से हमने उनको अवगत कराया, और जो उसमें वक्त हम लोग को नाकाफ़ी था, और जो पोर्टल में जो ग्लिच था वो, और उसमें जो वो मुश्किल बहुत है, सरल नहीं है, और ये सारी बातें उनके सामने रखी, और उन्होंने हम लोग को ये बात कही है कि वो इसके अंदर देखेंगे और उस पर कोई ना कोई फ़ैसला जल्दी करेंगे। कितना वक्त देने की बात कही? उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट चूँकि उस वक्त चल रही थी, तो वो अभी तो नहीं, लेकिन पार्लियामेंट आई थिंक उसके बाद जो है वो उसको कुछ करेंगे उसके सिलसिले में। जिस तरीके से पोर्टल पर देखा जा रहा है कि वो काफ़ी चीज़ें अपलोड नहीं हो पा रही हैं, उसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें जी, ये हैं। बात उन्होंने, और उनको इस बात का मतलब उनको संज्ञान था, मतलब वो ही नोज़ दैट देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी विद द वेबसाइट। तो क्या लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से वक्फ जायदाद को अपलोड कर रहे थे पेपर को, उसमें कुछ सहूलत मिलेगी लोगों को? जी, हम लोग को पैनिक सा माहौल बन रहा था लोगों के। हाँ, वो एक तो पहले तो कुछ ट्राइब्यूनल्स ने वक्त दिया है, और इन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है, लेकिन वो उन्होंने उस सब से ज़्यादा उन्होंने कुछ आश्वासन उम्मीद दी है कि वो जो उसके अंदर टाइम जो बढ़ाने के सिलसिले में भी कुछ सोचेंगे, और वो डेफिनेटली उसमें जो ग्लिच है और जो कैपेसिटी उसकी डाउन है उसको वो अपग्रेड करेंगे। इस डेलीगेशन में कौन-कौन लोग मौजूद इसके अंदर हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी साहब, उसमें वाइस प्रेसिडेंट साहब, और दोनों जमीयत के नुमाइंदे, और मोहम्मद अदीब साहब, और हमारे कलीग वकील हैं ताहिर हकीम साहब, और वहाँ के ऊपर कुछ सांसद थे। असद उवैसी साहब थे, वो तो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं बोर्ड के, तो वो भी थे, और डॉक्टर जावेद साहब जो सांसद हैं वो थे, और चंद्रशेखर आज़ाद जो सांसद हैं वो भी थे। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार पॉलिटिकल लोगों ने मुलाकातें की हैं, नुमाइंदों ने, और समाजी तंजीमें जो मिली तंजीमें हैं वो भी लगातार इस चीज़ की जो है बात कर रही थी, तो क्या लग रहा है दबाव में है सरकार या क्या है? नहीं, अब दबाव कैसा की रवैया, कोई कैसा ऐसी, रहा हम लोग ने तो बहुत ही साफ, हम, और वो इस वक्त जो भी चैलेंज है, वो जो एक्ट के बारे में था वो सब अपनी जगह है, लेकिन अभी तो दोनों लोग की यही कोशिश है कि ये जो भी अपलोड होना है पोर्टल के ऊपर, जो कंप्लायंस होना है वो कंप्लायंस तो हो जाए, वो तो सभी चाहते हैं। और कुछ कहेंगे जिस तरीके से एक माहौल सा बन गया था कि भाई अब मतलब पोर्टल बंद हो गया है और लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे बयान आने हाँ, के वो बाद एक किरण रिजिजू के। कुछ कन्फ्यूजन भी थे, और लोगों को एंग्जाइटी भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफ़ी कुछ आंसर हुई है, काफ़ी कुछ और आने वाले दिनों में आंसर हो जाएगी।